हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, अनकही फीलिंग्स क्या है, बातें हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। सेपरेशन में चल रहे हो, सिंगल हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जेमिनाइज, ओवरऑल देखिए यहाँ पर बात टॉवर प्लस 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन, ये 3 कार्ड्स मिलकर बताते हैं, ओवरऑल थीम बताते हैं ये 3 कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट 3 कार्ड्स टॉवर, उनकी लाइफ या इमोशंस में सडन ब्रेकडाउन, शॉक आया है, ठीक है। कोई ट्रुथ, सिचुएशन या रियलाइजेशन ने उनकी इंटरनल दुनिया हिला दी है। इतना स्लो बोलूँ क्या मैं? आप बोलते हो ना, फास्ट बोलते हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, उनकी अनकही फीलिंग्स हम देखेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा भी देखेंगे कैसा है, ठीक है। तो जो कहा नहीं गया है उसका हिसाब कैसे चुक रहा है, चलो देखते हैं। तो टॉवर प्लस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है। तो टॉवर, उनकी लाइफ का इमोशनल, देखिए उनकी लाइफ या इमोशंस में सडन ब्रेकडाउन और शॉक आया है, ठीक है। कोई ट्रूथ, सिचुएशन या रियलाइजेशन ने उनकी इंटरनल दुनिया थोड़ी शेक कर दी है, ठीक है। टॉवर की जो एनर्जी है, तो वहम भी टूटेंगे, किसी रिश्ते को लेकर वहम में थे थर्ड पार्टी के साथ, तो वो भी टूटेगा। थर्ड पार्टी कोई है, आपको कंफर्म पता है, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सुनिएगा, अदरवाइज वो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। डाउट के बेस पे ये थर्ड पार्टी वाला हो, कोई नहीं है तब भी डाउट करना, ये चीज़ें सही नहीं होती है, ना आपके लिए ना उनके लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो अब वो विड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है, हीलिंग मोड में है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो अभी वो विड्रॉ हो चुके हैं, हीलिंग मोड में है। मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल शटडाउन, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं पर रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, रेस्ट करते हुए प्लानिंग चल रही है, ठीक है। थोड़ा सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रख दिया है उन्होंने, ऐसे भी लग रहा है विद दिस हैंग्ड मैन। वो फेज जहाँ पर कंट्रोल छोड़कर सरेंडर एनर्जी में आना, ये भी दिख रहा है। और स्टैंड स्टिल पे रहना मतलब स्थिर रह जाना, सरेंडर कर देना खुद को सिचुएशन के सामने, कंट्रोल में नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे ये करना है, नहीं, जैसे चल रहा है अभी उसी में रहना, ये सब चल रहा है उनका। वो अटके हुए हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उनका, पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अभी स्टक है थोड़ा। मतलब उनके दिमाग में तूफान आ चुका है, पर बाहर से वो शांत, डिटैच्ड और साइलेंट दिख रहे हैं या दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अनकही फीलिंग्स क्या थी जो कभी कहा ही नहीं गया। द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की बात करेंगे, ये है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। लवर्स एंड एम्प्रेस, द लवर्स की बात करें तो आपके साथ का ये कनेक्शन है ना, वो रियल सोलफुल कनेक्शन था या है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे नहीं जुड़े थे आप लोग। तो चॉइस ऑफ हार्ट था ये, ठीक है। ये उसको समझ में आ रहा है अभी। तो ये अनकही फीलिंग्स है जो अभी कहा नहीं गया है, आपको बोला नहीं है कुछ, लेकिन ये महसूस वो अंदर ही अंदर करते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड, ये हो सकता है किसी के लिए, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे से मतलब सोल टू सोल कनेक्शन आपका रहा हो, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और ये आपके पर्सन को महसूस होता रहता है, पर उन्होंने कभी कहा नहीं। इनोसेंस आपका अच्छा लगता है उनको, प्योर अटैचमेंट उनको फील होती है आपके साथ, और थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं जब भी आपकी याद आती है। तो बहुत मिसिंग एनर्जी भी है उनकी तरफ से। एम्प्रेस, तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। आप उनके लिए एक डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल नरिशमेंट, कंफर्ट या अनकंडीशनल केयर हो, ठीक है। ये बात है, मतलब आपकी केयर, आपका लव अनकंडीशनल होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी उनकी है जो कहीं नहीं है उन्होंने आपसे, ये फीलिंग्स सारी उनकी अनकही फीलिंग्स ये है कि आप सिर्फ पसंद नहीं थे उनके, सिर्फ और सिर्फ पसंद नहीं थे, लाइकिंग नहीं थे, तो आप उसकी इमोशनल होम थे, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, या हो अभी भी अगर रिश्ता चल रहा है तो। पर ये सब कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो ना हो पाया उनसे, क्यों? तो फियर था, कन्फ्यूजन, ईगो या सर्कमस्टांसेस के कारण शायद बोल नहीं पाए। थर्ड पार्टी कर्मा अब कैसे हिसाब चुका रहा है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो विद दिस 3 कार्ड ऐसा है कि उन्होंने 3 ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने फ्यूचर के लिए दूसरी डायरेक्शन चूज़ की,
लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रैक्टिकल चॉइस, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने दूसरी चॉइस फ्यूचर को लेकर सोचकर चूज़ किया, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल, स्टेबिलिटी, फैमिली, सोसाइटी, सिक्योरिटी, सेफ बट सोललेस पाथ उन्होंने लिया, ठीक है। डेथ कार्ड है यहाँ पर। अब वहाँ मेजर एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे, मतलब जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने चूज़ किया था सिक्योरिटी के लिए, अपने लिए, अब वो हेवी कार्मिक लेसन बन चुकी है। जो भी कोई थर्ड पार्टी है उसने ये सिचुएशन चूज़ किया, अब उसके लिए वो कार्मिक लेसन, हेवी कार्मिक लेसन बन रहा है। साथ में आपके पर्सन ने भी उसको चुना था, है ना। चुना था इन द सेंस वो गए तो थे ना उस रिलेशनशिप में, या गए हैं, तो उसको भी अभी वो आपके पर्सन को भी एक हेवी कार्मिक लेसन बन चुका है। वो जो भी कोई कनेक्शन है, उनका पुराना वर्जन जो था वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन नए वर्जन का जन्म पेनफुल है। मतलब नई शुरुआत जो हो रही है वो अपने आप में एक नयापन फील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो थोड़ा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। करंट इमोशनल स्टेट क्या है उनकी, तो 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, गिल्ट, लॉस, काश मैंने अलग किया होता कुछ, काश मैं ऐसा ना करती, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है, काश मैं ऐसा ना बोलती, इस तरह से। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इमोशनल शटडाउन, इनर हीलिंग, सॉलिट्यूड, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। वो अंदर ही अंदर शॉक, पछतावा और इमोशनल पेन कैरी कर रहे हैं। बाहर से वो नॉर्मल लग सकते हैं आपको, ठीक है, बाहर से वो आपको नॉर्मल लग सकते हैं, पर अंदर से ब्रोकन और एम्प्टी फील कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। क्या अभी भी कुछ नया पॉसिबल है? एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो एक कार्मिक सिड अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर ये सिड तभी ग्रो करेगा जब ईगो डिसॉल्व हो, पास्ट फुल्ली रिलीज़ हो जाए, फियर से ऊपर उठकर ट्रुथ को एक्सेप्ट किया जाए। अभी पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं, ठीक है। सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो आपके पर्सन वो पास्ट का सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए आपके तरफ आगे बढ़े, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स, तो अंडरलाइंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी यादें, आपका एसेंस, आपका प्रेजेंस अब भी उनके सबकॉन्शियस में ज़िंदा है। मतलब अभी भी वो आपको बहुत मिस करते हैं। सब कुछ, एक छोटी से छोटी याद भी उनको अभी भी आती है आपकी, एक छोटी से छोटी याद भी वो भूले नहीं हैं आपके बारे में, ठीक है। चाहे वो चाहे या ना चाहे, सोल लेवल पर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है आपके साथ अभी। फाइनल सोल मैसेज यहाँ पर ऐसा है, जो उन्होंने नहीं कहा, अब उसका कार्मिक हिसाब उनकी ज़िंदगी उनसे चुकवा रही है, ठीक है। तो आपके वैल्यू उन्हें, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है आपके लिए मैसेज कि आपकी वैल्यू उन्हें लॉस के बाद समझ आ रही है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड पार्टी को कौन सा कर्मा हार्ड हिट किया है वो देखते हैं। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पर फीलिंग्स की बात नहीं होगी, सिर्फ कर्मा की बात होगी। द लोअर वर्ल्ड, द हंटर, ओके, द स्वेट लॉज। देखिए यहाँ पर द लोअर वर्ल्ड, क्या कर्मा हार्ड हिट हुआ है थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर ऐसा है कि अंदर का अंधेरा, ये कार्ड का मीनिंग ही ऐसा है, द लोअर वर्ल्ड का अंदर का अंधेरा, जिसके अंदर जो डार्कनेस है, ठीक है, सप्रेस्ड फियर्स, जो दबा हुआ डर है, ठीक है, शैडो सेल्फ, उसका खुद का शैडो सेल्फ, अनकॉन्शियस पेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड पार्टी को अपने ही अंदर के डेमन से फेस करना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर जो दैत्य है, क्या कहेंगे उसको, डेविल है, डेमन है, खुद को ही, खुद के शैडो साइड को फेस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। उनके साथ जो होगा वो बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ने वाला होगा उसको, ठीक है। ये बात है, जैसे इमोशनल लोनलीनेस हुआ, इनसिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ का कोलैप्स, ट्रॉमास जो है वो सरफेस पर आना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पर द हंटर की बात करते तो यहाँ पर कंपटीशन, ईगो, जेलसी, है ना, और कंट्रोल की बात आती है, चेस की बात आती है। तो चेस यानी पीछा करना किसी का, ठीक है, फॉलो करना किसी को बार बार। जो चीज़ उन्होंने छीन कर पाने की कोशिश की थी ना, वही उनसे छीन जाएगी, ये बात यहाँ पर है। जो गेम उन्होंने जीतने के लिए खेला था, उसका रिवॉर्ड नहीं, पनिशमेंट मिलेगा। ईगो और सुपेरियरिटी का क्रैश यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप को बहुत सुपर समझना, अच्छा समझना, सबसे ऊपर समझना, है ना,
और सामने वाले को एकदम ऐसा समझना कि तू तो कुछ है ही नहीं। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को आता है ना, किसी को इन्फीरियरिटी आता है, इनको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है। तो ये सब कुछ क्रैश होगा अभी, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि उनके इंटेंशंस कार्मिक कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। कर्मा का जो है, तो द स्वेट लॉज। तो देखिए प्यूरिफिकेशन, इसका मीनिंग है प्यूरिफिकेशन थ्रू हीट, ठीक है। और पेन, क्लींजिंग, रीबर्थ, ये रीबर्थ थ्रू सफरिंग ये भी है यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे हार्ड हिटिंग कार्ड है। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी इंटेंस इमोशनल, मेंटल या लाइफ प्रेशर के फेज से गुजरेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब रो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो, है ना, इमोशनल ब्रेकडाउन, एग्जॉशन, फोर्स सरेंडर, ये सब कुछ। तो पुराना टॉक्सिक पैटर्न निकल जाएगा, ख़त्म होगा, ये बात भी यहाँ पर है। ये एक तरह से कार्मिक क्लिनजिंग का है, ठीक है, टाइम उनका। तो कंबाइंड कर्मा यहाँ पर ऐसा रहेगा, लोअर वर्ल्ड प्लस हंटर प्लस स्वेट लॉज के साथ यहाँ ऐसा है कि जो भी सामने वाले पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, कोई भी हो वो, तो उसने जो शैडो इंटेंशन से किया उसका हिसाब अब शैडो प्लस पेन प्लस प्यूरिफिकेशन के थ्रू चुकाया जाएगा। सडन नहीं होगा ये सब कुछ, लेकिन स्लो डीप साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये कर्मा उनके ईगो को तोड़ने के लिए डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जो उसका रियल सेल्फ है वो उसके सामने लाएगा अभी टाइम। तो सोल लेवल मैसेज आपके लिए क्या है? आप इस कार्मिक साइकिल का टारगेट कभी भी नहीं थे, आप ट्रिगर थे सिर्फ अवेकनिंग के लिए, ठीक है। आप उनके लाइफ में गए, उन्होंने आपको तकलीफ दी, लेकिन ये सब कुछ एक आप बटन बन गए थे उनके लाइफ का, वो कर्मा उनको सरफेस पे लाने के लिए, ठीक है। आप टारगेट नहीं थे, अपने आप को टारगेट समझना बंद करो, ठीक है। आप पॉजिटिव हो, अच्छे हो, सेल्फ लो में रहो। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। अबंडेंस आएगा आपके तरफ, लव लाइफ में भी आता है अबंडेंस, बहुत सारा लव, केयर, कंपैशन, है ना। तो ये बात रहेगी। अगर आप इस पर्सन से दूर हो चुके हो या दूर होने का सोच रहे हो, तो आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के बाद, या एकदम से तो सडनली न्यू कनेक्शन में ना जाना चाहो, पर अगर कभी आने वाले टाइम में कोई अच्छे पर्सन मिले आपको, या अभी भी कोई अच्छे पर्सन को आप डेट कर रहे हो या बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत सारा लव, केयर, कंपैशन मिलेगा। डाइव डीप, थोड़ा सा गहराई से सोचने की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, सरफेस लेवल पर सोचकर कोई डिसीजन मत लेना कभी भी। सॉलिट्यूड, अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा टाइम अच्छा, मतलब थोड़ा टाइम अकेला रहने का मन करेगा आपको, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।